हाँ जी, कोई लाइट नहीं चल सकती चलिए यार, ठीक है, नहीं कोई नहीं। जैसे कुख्यात मिशनरियों के जो आतंकवादी गिरोह हैं, इनके ऊपर भारत सरकार ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, इसके खाते को सील किया है। धर्मरक्षक श्री दारा सेना और हिंदू महासभा सरकार के इस कदम का स्वागत करती है और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह को बधाई देती है कि उन्होंने जो मिशनरियों का आतंकवाद चल रहा है उसके खिलाफ एक कारगर और सटीक कदम भारत में उठाया है। ये जो फोर्ड फाउंडेशन के जरिए यहाँ पर 11,500 करोड़ रुपया सालाना आ रहा है, इसके खिलाफ आईबी ने रिपोर्ट दी है कि ये पैसा आतंकवाद में, खासतौर से जो नक्सली आतंकवाद है, पूर्वोत्तर का ईसाई आतंकवाद है, उसके पोषण में खर्च हो रहा है। इसी के साथ भारत के जो विकास के कार्य हैं उनमें बाधाएं डाली जाती है। कड़नकुलम परियोजना का विरोध कर रहे हैं, ये महान कोयला खान है, वहाँ का भी विरोध कर रहे हैं ग्रीन पीस के जरिए। इसी के साथ साथ अगली योजना इनकी है कि जो चाय की खेती होती है आसाम में, उसको भी केंद्र बना रहे हैं। भारत सरकार ने ग्रीन पीस के खातों पर रोक लगाई है, किंतु ग्रीन पीस ने एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में डाली हुई है, जिसमें सुनवाई हुई थी 18 मई को, और उस समय वहाँ जो न्यायाधीश होते हैं राजीव सगदर जी, वो बड़े चिंतित थे कि इनके कर्मचारियों को वेतन कैसे मिलेगा, इनके बच्चे खाएंगे क्या। अरे जो देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, जो पूरे देश में बम फोड़ रहे हैं, जिन्होंने ऐसे आतंकवादी एनडीएफ, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, नागालैंड के आतंकवादी, ईसाई आतंकवादी जिनके साथ हैं, मिजोरम के ईसाई आतंकवादी जिनके साथ हैं, ऐसे ईसाई आतंकवादियों के गिरोह को दिल्ली हाई कोर्ट के राजीव सगदर ऐसे न्यायाधीश उसके खाते की सील तुड़वाने में मदद कर रहे हैं, ये निंदनीय है। और आईबी और खुफिया विभाग की जो एजेंसियां हैं उनके खिलाफ काम करना है। जो विदेशी मुद्रा, विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम 2010 है, उसके अनुसार उसमें पूरे 20 पेज दिए गए हैं कि जो भी विदेश से मदद आएगी वो मदद किसी भी आतंकवाद में इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसी के साथ साथ उसमें एक अध्याय है कि ये मदद के द्वारा लोगों को ईसाई नहीं बनाया जा सकता। भारत के जो विकास परियोजना है उसमें ये पैसा खर्च नहीं किया जा सकता, किंतु ये लोग लगातार इस देश की विकास की जिस मद में पैसा आता है उस मद में ना खर्च करके दूसरे मद में पैसे को खर्च कर रहे हैं। और खास तौर से जो आईबी ने पाया है कि ये लोग अपना लेखा जोखा भी सरकार को नहीं देते। जब देश के दुश्मन नक्सली आतंकवादियों के रहनुमा वकीलों को, जिनको फोर्ड फाउंडेशन 12,40,000 करोड़ रुपया लीगल काम के लिए दे रही है, उनका लीगल काम एक ही है, वो लीगल काम है कि इस देश के जजों को, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों को मैनेज करना। अभी पीछे की बात है, 2007 की बात है, मेधा पाटेकर के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी और सुप्रीम कोर्ट के जज सीके ठक्कर और अल्तमश कबीर, इन दोनों ने उस याचिकाकर्ता के ऊपर 50,000 रुपए का उल्टा जुर्माना कर दिया, जबकि वो कह रहे थे, उसने वही बात कही जो आज आईबी कह रही है। उस याचिका में कहा गया था कि विदेशी इशारों पर मेधा पाटेकर, सीआईए के इशारे पर मेधा पाटेकर भारत की जल विद्युत परियोजनाओं को चौपट करने का प्लान में काम कर रही है। उसके वो सबूत दे रही थी, किंतु उसकी एक नहीं सुनी। तो इस मामले में मेधा पाटेकर ने अपना जो आका था, अमेरिका में बैठा हुआ पैट्रिक
मैकवल, उसको संदेश भेजा कि हमने उन पर जुर्माना अदा कर दिया। बोले कौन कौन? वो कहता है पैट्रिक मैकवल कि ये सीके ठुकराल तो अपना ही आदमी है, और दूसरा जज कौन था उसको बताते हैं कि दूसरा जज था अल्तमश कबीर। बोलो ये भी अपना आदमी है। उनको और कुछ वकीलों को, प्रशांत भूषण जैसे वकीलों को हम लोग 2013 में इंग्लैंड बुलाएंगे और इनको वहाँ सम्मानित करेंगे। ये बड़ी बड़ी राशियां सम्मान के नाम पर अपने CIA के एजेंटों को दे रहे हैं। अभी पीछे की बात है 2010 की, अब ये अपने सुप्रीम कोर्ट के जज थे KG बालाकृष्णन। ये भी ये एक ईसाई जज है और सोनिया गांधी द्वारा खासतौर से नियुक्त किया हुआ जज है। इसने भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ दी, और इसका भ्रष्टाचार का आलम तो ये देखिए कि इसके बारे में जो अपने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे कपाड़िया साहब, उन्होंने कहा कि हाँ KG बालाकृष्णन भ्रष्ट है और सरकार चाहे तो इसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। मेरा आप लोगों के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वो KG बालाकृष्णन, B सुदर्शन रेड्डी, SS निज्जर जैसे जजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जिन्होंने सलवा जुलूम जो नक्सली ईसाई आतंकवादियों से लड़ने में प्रभावी कदम उठा रहा था, उस सलवा जुलूम को खात्मा किया, उस पर प्रतिबंध लगाया, और जिसका परिणाम हुआ कि उसके जनक महेंद्र शर्मा की, विद्याचरण शुक्ला की और 28 कांग्रेसी बड़े नेताओं की छत्तीसगढ़ में हत्या कर दी गई। और छत्तीसगढ़ में पूरा आतंकवाद चल रहा है मिशन जोगा इस समय। मान लोगों को गांव के गांव जबरदस्ती ईसाई बनाए जा रहे हैं। इसके ऊपर ना कोर्ट संज्ञा ले रहा है, कोर्ट खामोश है, क्योंकि कोर्ट में उन्हीं के एजेंट बैठे हुए हैं, जितने बैठे हुए हैं। इनके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा हमारी सरकार से अपील है कि इंदिरा जयसिंह, जिसको 11,400 करोड़ 12,440,000 डॉलर फोर्ड फाउंडेशन से मिले हैं, उसने वो हमें शक है कि उसने वो पैसा राजीव सक्कर जैसे जजों को खरीदने में, बालाकृष्णन जैसे जजों को खरीदने में खर्च किया है। उसकी पूरी जांच की जाए कि उसने वो पैसा कहां खर्च किया गया है, और सरकार की ये ड्यूटी भी है, CBI की ड्यूटी है कि वो उससे हिसाब किताब ले। इसी के साथ CIA के जो ग्रीन पीस के ऊपर जो सरकार ने मुकदमा दायर किया और लुकआउट नोटिस जारी किया था उसकी प्रिया पिल्लई के विरुद्ध, उसको इंग्लैंड जाने से रोका था, किंतु हाई कोर्ट के जज राजीव सक्कर ने ये जानते हुए भी कि ये ऊपर जो मुकदमा था उसको खारिज किया। ये एक गलत वो नीति है और इसके खिलाफ भी सरकार को कदम उठाना चाहिए। तो प्रिया पिल्लई और ग्रीन पीस का जो डायरेक्टर है, कार्यकारी निदेशक है सामित आइक, इन सबका नार्को टेस्ट किया जाए कि ये किस तरह से भारत सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं और किसके इशारों पर कर रहे हैं, कहां से आज तक इसने हिसाब नहीं दिया अपना, इससे हिसाब भी लिया जाए। इसी के साथ साथ विनायक सेन जैसे देशद्रोहियों का साथ देने वाले, प्रशांत भूषण जैसे वकील, गोपाल सुब्रमण्यम जैसे वकीलों पर भी कार्रवाई की जाए। बस यही बात हम कहना चाहते हैं कि हर तरीके से इस जो विदेशी फंड है इसको रोका जाए, और जब तक हमारा खास तौर से अपील है कि जब तक एक रुपया भी विदेशी फंड का ईसाई आतंकवाद के पोषण में और लोगों को ईसाई बनाने में खर्च होता है, तब तक पूरी फॉरेन फंड जो फंडिंग है उस पर रोक लगा दी जाए। यही बस कहना चाहते हैं हम। दारा सना में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, जज राजीव चक्रधर देशद्रोही ग्रीन पीस का साथी आपने ये कहा है प्रेस वार्ता में, तो आप कैसे कह रहे हैं? आप देखिए, राजीव सक्कर जी ने 3-4 फैसले ग्रीन पीस के समर्थन में दिए हैं, जबकि ग्रीन पीस को IB ने उसकी इंक्वायरी की और पाया कि ये देशद्रोह में लिप्त है। इसी के साथ ही आतंकवाद में भी लिप्त है, जो मिशन जो आतंकवाद देश में चल रहा है, और जो विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम है उसके अनुसार IB और CBI को इन विदेशी धन प्राप्त करने वाली संस्थाओं का निगरानी रखने का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट को राजीव सक्कर जैसे न्यायाधीश झुठला रहे हैं और कह रहे हैं ग्रीन पीस अच्छी है, उसके कर्मचारियों को वेतन दिया जाए। प्रिया पिल्लई नाम की उसकी एक कार्यकर्ता थी जो कि इंग्लैंड में भारत की छवि को धूमिल करने जा रही थी, उसको लुकआउट वारंट घोषित किया गया उसके खिलाफ, उसको राजीव सक्कर ने वापस लिया। इसके अलावा
2 लाख पाउंड पर सरकार ने जनवरी में उसके प्रतिबंध लगाया था, उसको ग्रीन पीस को दिलाया। जब सरकारी एजेंसियां, जांच एजेंसियां, जो सक्षम जांच एजेंसी है, वो कह रही हैं ये देशद्रोही हैं, भारत की प्रगति में बाधक हैं, आतंकवाद में लिप्त हैं, तो ऐसे लोगों का राजीव सफदर जैसा न्यायाधीश साथ दे रहा है तो वो भी एक तरह का देशद्रोही है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमें पूरा विश्वास है अपने गृह मंत्री जी पर, प्रधानमंत्री जी पर। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि जजों को अपना निगरानी समिति बनानी चाहिए जो उनके कार्यकलाप पर निगरानी करे, उनके गलत कार्यों की समीक्षा करे। किंतु उसके बाद भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अभी तक अपनी कोई निगरानी समिति नहीं बनाई है। अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो भ्रष्ट जज हैं उनको कोर्ट से उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। इसी के साथ साथ अपने जो मार्केंडीय काटजू हैं उन्होंने भी कहा कि देश के 80% न्यायाधीश भ्रष्ट हैं। ऐसे में न्यायालय में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, 100 करोड़ की रिश्वत चल रही है, उस रिश्वत को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम लोग कल हाई कोर्ट पर प्रदर्शन करेंगे और जज राजीव सफदर का पुतला भी फूकेंगे, ताकि इस देश को जो मिशनों का आतंकवाद चल रहा है, खासतौर से विनायक सेन जैसे देशद्रोहियों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश छोड़ रहे हैं। खासतौर से सलवा जलूम जैसे नक्सली ईसाई आतंकवाद से कारगर कदम को न्यायाधीश पर रोक लगा रहे हैं। और इन सबके विरोध में हम लोग कल हाई कोर्ट पर जाकर, दिल्ली हाई कोर्ट पर 10 बजे पहुंच रहे हैं और 12 बजे राजीव सफदर का हम पुतला फूंककर सरकार को बताना चाहते हैं कि वो जो न्यायालय में भ्रष्टाचार फैल रहा है उसके खिलाफ वो कदम उठाएं और राजीव सफदर नाम के इस जज को, जो कि ग्रीन पीस के समर्थन में लगातार फैसले देता जा रहा है, उससे ग्रीन पीस के मामलों को लिया जाए और समीक्षा भी की जाए कि ये किस आधार पर आईबी को और सरकारी एजेंसियों को झूठा ठहराकर ग्रीन पीस को सच्चा ठहरा रहा है।